में आप 7.2 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन तक 21 डेट में आपको करा दिया गया था। आज हमारा जो नेक्स्ट चलता है फिफ्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हम, बहुत इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है, केवल वैल्यूज पुट करनी है। फिफ्थ में है 10 12। देखिए बेटा 10 12 डिग्री cot 38 cot 38 cot 52 cot 60 10 12 cot 38 cot 52 cot 60 और 10 78 ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, जिसमें कहीं भी कोई माइनस प्लस नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं माइनस प्लस नहीं है और क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऑल क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब बात करें इसकी वैल्यूज, तो आप टेबल से टेक आउट कर लो। इसकी जो वैल्यूज है ये तो आपको टेबल से लगाना है। अब बात करें 10 12 और cot 38, दो वैल्यूज हटा दो, आपको ये हटा दो तो 10 we know that हटाते हैं बेटे, तो we know that यहां से स्टार्ट करते, we know that 10 theta is equal to cot 90 minus theta। तो यहाँ cot को 10 को हटा रहे तो 10 12 is equal to cot 90 minus 12। तो 10 12 is equal to cot बेटा 90 में से तो 8 और ये 78। तो हमारे पास cot 78 यानी कि हम 10 12 को हटा करके और cot 78 पुट कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। cot 10 12 डिग्री को हटाकर हम cot 78। अब बात करें 10 की वैल्यू, बेटा 10 हटा दिया यहां से, राइट। अब cot, तो cot भी देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। cot 38 डिग्री इज इक्वल टू 10 90 माइनस 30। cot 38 डिग्री इज इक्वल टू 10, अब बेटा 38 माइनस कर दो 52 डिग्री। तो ये दो वैल्यूज आपको पुट करनी है जो मैंने आपको फाइंड लिख ली है और ये। तो देखिए बेटे, तो यहाँ पर हम 10 को हटा रहे, 10 12 को हटा रहे, तो मैं क्या लिखूं 10 12 cot 78 cot 78 उधर बात 10 78 है, तो 10 78 cot 38 को हटाकर 10 52 cot 52 और cot 60। अब ये दो वैल्यू देखिए बेटे, और ये cot 60 की वैल्यू तो टेबल में से लगा देंगे। तो बात करें हम यहाँ पर, तो cot 78 मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 1 अपॉन cot 78। 10 70 10 52 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 52 इनटू cot 60 की वैल्यू लगा दो। cot 60 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन, देखिए बेटा cot 60 की वैल्यू कहां से आ रही है, cot 60 की वैल्यू आपके टेबल में से आ रही है 1 अपॉन √3। तो ये कट गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब बेटे यहां आया 1
इंटू 1 अपॉन रूट 3। तो हमारा जो आंसर है 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। एक बार वापस 10 12 हटा दिया, 10 12 को हटा करके मैंने यहाँ cot 78 लगा दिया। देखिए cot 38 को हटा दिया और देखो बेटा ये लगा दिया 10 52 लगा दिया, वही है एक 10 52 लगा दिया और cot 52 हमारे पास पहले से ही। cot 60 की जो वैल्यूज है वो 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ भी हटा सकते हो क्योंकि cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। cot थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट डायरेक्ट मत लगाना, मार्क्स काट भी सकता है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो मैंने 1 अपॉन cot थीटा लगा दिया। यहाँ से हटाया tan 52 1 अपॉन, क्योंकि cot इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 कहाँ से आया, 7.1 में जो आइडेंटिटी आपको लिखाई थी उसमें से आया। तो मैंने 50 यहाँ से काट दिया, तो देखो ये 1 into 1 into 1 by root 3 और ये आपका 1 upon root 3 आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था वो था 5th नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया जा रहा है और ये है आपको, ये भी इजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है 6 भी। देखिए क्या है, x प्लस द फॉलोइंग टर्म इन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल्स बिटवीन द 0 एंड 45। बहुत इजी, एंगल्स बिटवीन, देखिए नंबर 6 का फर्स्ट। तो यहां पर है sin 81 प्लस sin 71, sin 81 प्लस sin 81 sin 71। तो इसमें आपको दोनों वैल्यू हटानी है, क्यों से पता लगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन, यानी कि ये जो दो है आपके पास वैल्यूज 0 और 45 के बीच में लानी है, इन दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हम जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, sin 81 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 81, sin 81 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 81। तो sin 81 इज इक्वल टू cos 90, 80 90 में से, sin 71 इज इक्वल टू cos 90 माइनस 71। तो sin 71 इज इक्वल टू cos 19 डिग्री 19 डिग्री। तो ये आप वैल्यू लगा सकते हो, ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से दोनों वैल्यूज हटानी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको दोनों वैल्यूज हटानी है, क्योंकि आपको 0 तो 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो यहाँ sin 81 को हटाकर लिख सकते हो cos 90 और ये cos 90 डिग्री, बस यही आंसर है आपका, आंसर यही है। लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, आपको इसका रीजन देना है, लॉजिक देना है कि ये आया कहां से। तो मैंने लॉजिक यहाँ साइड में दिया है और आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये पूरा लॉजिक देकर के। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। अब आते हैं 7 नंबर की बात करें, जिसमें प्रूफ दैट आ रहा है। 7 क्वेश्चंस के अंदर और क्वेश्चंस प्रूफ दैट में है। तो 7 क्वेश्चंस को देखिए बेटा, प्रूफ दैट का मतलब सिद्ध करना है, प्रूफ दैट सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा स्टार्ट है प्रूफ दैट। प्रूफ दैट का मतलब है सिद्ध कीजिए। अब हमें जो क्वेश्चन से सारे सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध कीजिए। तो देखिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 7 नंबर आ रहा है और क्या है, sin 65 डिग्री
प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 25 तो देखिए बच्चों हमारे पास दो वैल्यूज है। अब हमारे पास LHS भी और RHS है, तो हमें RHS को देखते हुए LHS को सॉल्व करना है। जैसे कि 7.1 में किया था, LHS को सॉल्व करो या RHS को सॉल्व करो, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रूव करके ये लाना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हमें 2 cos 25 प्रूव करके लाना है तो इसको तो हटाना ही नहीं है, क्योंकि आएगा कहां से? हमें सॉल्व करके प्रूव करना है cos 25। तो cos 25 प्रूव करना है तो बेटा आप sin 65 को हटा दो, क्योंकि आप इसको हटाओगे तो ये वैल्यूज नहीं आएगी। तो आप we know that sin theta is equal to cos 90 minus theta. We know that sin theta is equal to cos 90 minus theta. Sin 65 is equal to cos 90 minus 65. Sin 65 is equal to cos 25। तो आप sin 65 को हटाकर के cos 65 वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम LHS को सॉल्व कर किया जा रहा है। तो बेटा क्या हटा दे, इसको हटा के क्या लगा दूं? sin 65 को हटा के क्या लगा दे? cos 25 डिग्री। आप sin 65 को हटा दो और cos 25 प्लस cos 25 और ये आपका 2 cos 25 डिग्री इक्वल टू RHS आ गया। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS, ये LHS है तो दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। 8th पे ऐसे 9 नंबर मिला। 8th भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना तो आपका होमवर्क में आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। देखिए बेटा 9 नंबर में क्या है, सारे क्वेश्चन प्रूव वाले हैं कि प्रूव दैट है टोटल क्वेश्चंस। 9 नंबर में मेरे cos 70 sin 20। नंबर 9 cos 70 sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा ये हमारे पास क्वेश्चंस है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपको ऐसे ही करना है, LHS इज इक्वल टू इस वैल्यू को हटा दो। हमें डायरेक्ट हटा रहा हूं, साइड में लिख देना, आप हटाने के लिए लॉजिक देना पड़ेगा। हटा तो डायरेक्ट नहीं हटाएंगे तो cos 70 को हटा के sin 20 लगा सकते हो। sin 20 अपॉन sin 20। cos 59 को हटाकर आप sin 31 लगा सकते हो। sin 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। sin 30 की वैल्यू लगा दी, इसको काट दो बेटा, यहाँ 1 आएगा, इसको काट दो 1 आएगा और 8 माइनस 8 1 अपॉन 4। देखो आप 1 अपॉन 2 की वैल्यू है हमारे पास में, तो यहाँ जो हमारे पास 8 लगा हुआ है, देखते हैं आंसर में 0 लाना, हमारा आंसर 0 आएगा, डेफिनेटली आंसर 0 आना चाहिए। अब यहाँ 1 माइनस 1 4 से काट दो, यहाँ प्लस का साइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये प्लस है, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था। 4 बन जा 4 4 2 जा 8 1 1 2 माइनस 2। देखिए बच्चों 4 से कैंसिल कर दिया, 4 बन जा 4 2 जा
1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका इक्वल टू RHS आ गया, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये 9 नंबर हो गया, 10 भी ऐसा ही है, नंबर 10 क्वेश्चंस LHS इक्वल टू RHS। आपको 10 भी ले लेते हैं, 10 क्या प्रूफ ले लेना। अब आपके पास एक क्वेश्चन 11 ले लो, ये एक क्वेश्चन में ले लो, एक आपके आते नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना बेटा। तो नंबर नेक्स्ट ले रहा हूं 11। तो ये 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम, वो भी प्रूफ वाला है, प्रूफ दैट। तो प्रूफ दैट करने जा रहे हैं, नंबर 9 क्वेश्चन हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास में 11 नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। cos 90 minus theta cos theta upon tan theta plus cos square 90 minus theta is equal to 1 आंसर लाना। LHS is equal to बेटा cos 90 माइनस थीटा को हटा दो, जहां भी 90 माइनस थीटा आ जाता है उसको रिप्लेस कर दो, हटा। तो हम cos 90 माइनस थीटा को हटा के क्या लगा देंगे, sin थीटा। sin 90 माइनस थीटा होता तो cos थीटा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जहां भी एक आ रहा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा को हटाओगे तो यहां आ जाएगा sin थीटा। cos थीटा अपॉन tan थीटा को हटा के लगा दो sin थीटा अपॉन cos प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा चलता है cos को ऊपर ले जाओ बेटा, दैट इसका sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos sin स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे ध्यान दें, sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमारे पास ये रेशनल नंबर है, अपॉन में है, तो ये अपॉन का क्या करोगे, इसका तख्ता पलट दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये sin cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा। तो ये साइड से साइड कट गया, आपके पास बचा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको आइडेंटिटी में दिखाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको पहले 7.1 एक्सरसाइज में सब समझाएंगे। तो बेटे मैंने क्या कहा था, ये हटाओ, तो इसका लॉजिक देना, डायरेक्ट वैल्यू मत लगाना, बोर्ड में मार्क्स कर सकते हैं। तो मैंने लॉजिक और क्वेश्चन में दिया, यहाँ डायरेक्ट किया है, तो आप साइड में लॉजिक देना और उसके बाद सॉल्व करना। तो लॉजिक कंपलसरी है, लॉजिक देना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये ऐसे 13 क्वेश्चंस दिया हूं। नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस नंबर 13 पे ध्यान देना। और क्वेश्चंस आपको आज करने हैं, 7.2 खत्म हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज लगभग। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 30 दिया जा रहा है, cos 90 minus थीटा, cos 90 minus थीटा, sin 90 minus थीटा, कोई भी साइन नहीं है, अपॉन tan 90 minus थीटा इजू कर दो sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा cos 90 minus थीटा को हटा के क्या लगा सकते हैं, sin थीटा। sin 90 minus थीटा cos थीटा, LHS लिख दो, LHS इक्वल टू cos 90 minus थीटा sin थीटा, sin 90 minus थीटा cos थीटा, tan 90 minus थीटा cot थीटा।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा वो तो आंसर है आपका। अब sin थीटा cos थीटा, इस cot को भी हटा दो और cot थीटा इक्वल टू होता है cos अपॉन sin थीटा। क्या होता है? cos अपॉन sin थीटा। तो बेटा मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, sin थीटा cos थीटा और ये sin ऊपर चला जाएगा, ये अभी जो मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sin थीटा और अपॉन cos थीटा। तो ये cos थीटा से cos थीटा काट दो और sin स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया LHS = RHS। LHS = RHS। एक बार वापस देख लो, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। cot थीटा को हटा दो और cos अपॉन sin थीटा। ये कहां से आया? ये आपका 7.1 में जो आपको आइडेंटिटी दिखानी थी वहां से आया। अब ये sin कहां चला गया? रेसिप्रोकल हो गया, sin ऊपर आ गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा into sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, दैट्स ऑल, RHS आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 था। अब 14 थोड़ा बड़ा है वो भी ले आओ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन से 14 क्वेश्चंस वो भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपके पास, नंबर 14। तो देखिए क्या है, sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन बच्चों देखिए, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा। तो देखिए बच्चों हमें आंसर डालना है, सॉल्व करना RHS, LHS और RHS को। तो ये मैं LHS लिख रहा हूं, तो देखिए क्या करना है, जहां भी cos 90 माइनस थीटा आता है उसको हटा दो। क्या बात समझ में आई? cos जो भी थीटा 90 माइनस थीटा आता है उसको हटा कर उसकी जगह उसकी रिप्लेस वैल्यू पुट कर दो। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा cos थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा अपॉन sec थीटा। ये कहां से चेंज किया? फिर क्या कहा, जब भी 90 माइनस थीटा आता है तो देखिए बच्चों मैंने यहां से इसको हटाया और ये लगा, sec को हटाया, ये लगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन, अब cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा 1 अपॉन cos थीटा। अब ये cos थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा साइड में लिख देता हूं, नीचे जगह नहीं है। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा और cos थीटा